जय सिया राम भाइयों और बहनों। अभी नया व्रत शुरू करने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी चल रहे हैं अंधलोचन, यानी कि गुरु और शुक्र तारा बारी बारी से कभी अस्त हो रहे हैं, कभी उदित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी गुरु और शुक्र तारा में से कोई भी एक तारा अस्त होता है या फिर दोनों तारे अस्त होते हैं, तो कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जाता है, ना ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यहाँ पर 17 जनवरी 2021 से गुरु तारा जो है अस्त होने वाले हैं। वहीं वो फरवरी में उदित भी हो जाएंगे, लेकिन इसके पहले ही 11 फरवरी को शुक्र तारा भी अस्त होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना चाहती हूँ कि 20 अप्रैल 2021 को गुरु और शुक्र दोनों तारा आपको उदित मिलेंगे। तो आप 20 अप्रैल 2021 के बाद से जो है कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में आपको नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं धर्म सिंधु ग्रंथ में, निर्णय सिंधु ग्रंथ में, या फिर कई सारे और पुराण हैं जिनमें व्रतों की जानकारी दी गई है। उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी गुरु और शुक्र तारा अस्त होते हैं तो नए व्रत का प्रारंभ नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी नए व्रत को प्रारंभ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि भद्रा योग नहीं होना चाहिए, खंड तिथि नहीं होना चाहिए, और काफ़ी सारे ऐसे खराब नक्षत्र होते हैं जिनमें व्रत शुरू नहीं किया जाता है। सूतक पातक नहीं होना चाहिए। जब भी आप पीरियड में होते हैं तो नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से शुभ मुहूर्त देखकर जो है व्रत शुरू किया जाता है। तो मैंने एक वीडियो दे रखा है ऑलरेडी कि आप खुद से कैलेंडर से कैसे देख सकते हैं शुभ मुहूर्त और नए व्रत को शुरू करने के लिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो केवल जानकारी के लिए है। प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, भले ही आप उस वीडियो को देखें, लेकिन फिर भी जब भी आप नया व्रत शुरू करते हैं तो एक बार पंडित जी से जाकर नए व्रत के लिए शुभ मुहूर्त जरूर से जरूर पूछें, क्योंकि ये जो आपके व्रत होते हैं ये बड़े अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि लोग 7 दिनों की भागवत अनुष्ठान करवाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं। वैसे ही आप 16 गुरुवार, 16 सोमवार या इतने साल व्रत करते हैं, तो ये आपके बड़े अनुष्ठान होते हैं। इसीलिए व्रत की सफलता के लिए शुभ मुहूर्त देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए पंडित जी से ज़रूर पूछ लिया करें शुभ मुहूर्त। लेकिन मैंने जो वीडियो दिया था, जैसा कि ये वीडियो का लोगो है इस प्रकार का है, आप इसमें जाके देख सकते हैं खुद से भी। लेकिन इस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप मुझे बता दीजिए। तो अगर आप मेरी समस्या नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप खुद ही सोचिए कि एक महिला गृहस्थ जीवन में हूँ, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, थोड़ा बहुत चैनल का भी काम है, तो बहुत सारा समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से कि मैं आप सभी को नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि जब भी आप कोई व्रत का मुहूर्त पूछते हैं तो अलग अलग तिथि के लिए अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है, पूरी पत्री खंगालनी पड़ती है एक तिथि के मुहूर्त को देखने के लिए। इसीलिए आप पंडित जी से जाके पूछें। अगर आपको संकोच होता है तो आप पहले ही पंडित जी को दक्षिणा देकर और फिर मुहूर्त पूछ सकते हैं। वैसे तो मुहूर्त पूछने के बाद जो है आपको दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन संकोच होता है तो आप पहले ही दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। और अगर आपके आसपास पंडित जी ना हो तो आप मंदिर में जाके, जो भी मंदिर में पुजारी हो, आप उनसे व्रत शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण वाणी, गुरु वाणी से जो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं, या ब्राह्मण या गुरु जो भी हमसे कहते हैं, वो चीज़ें हमें ज़रूर मान लेनी चाहिए और उससे जो है आपका व्रत भी सफल होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा कुछ और भी अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई व्रत शुरू करते हैं तो आपको खाने पीने को तो बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि जितना कठिन आपका व्रत होगा उतनी ही ज़्यादा व्रत की सफलता की संभावना बढ़ती जाएगी। गर्भावस्था या पीरियड में हो तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन कम से कम हर व्रत में पानी पिए, कम से कम अगर खाएं तो उतना ज़्यादा व्रत सफल होने के लिए आपको सहायक होगा ये चीज़। लेकिन अगर आप बीमार हों, गर्भावस्था में हों या फिर पीरियड में हों तो आप पानी या फलाहार वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हों तो कोशिश यही करें कि कम से कम पानी और फलाहार लिया जाए, क्योंकि जितनी कठिन तपस्या होगी उतनी ज़्यादा आपकी तपस्या सफल होगी, मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो व्रत कब शुरू करना चाहिए, कैलेंडर से कैसे देखें, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक, या फिर इसी वीडियो को लास्ट में भी मिल जाएगा लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस बिल्कुल करना मत भूलें,
ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की धार्मिक वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ।